और लारी कौन है ये, वो मुसलमान है या नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। एक अरे तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तारिक अहमद लारी को बताओगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है? भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। औकात में रहना अपनी, औकात में रहना अपनी, नहीं तो नाले के साथ तेरी अंडरवेयर खींच दूंगा। एक सेकंड भाषा। मुसलमान हो, मुसलमान मुझे नहीं कह रहे हो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तू कौन है? तुम्हारी तरह तलवार के नोक पर सलवार उतारने वाला नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। चौहान, तलवार के नोक पर सलवार नहीं उतारी थी मेरे पूर्वजों ने। अरे आप मैं तू मुझे बताता हूँ तुझको, तेरी चौहानी उतार दूंगा, तेरी चौहानी उतार दूंगा तेरे सलवार की तरह, तेरी चौहानी उतार दूंगा सलवार की तरह। अरे एक सेकंड। तो आज की इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने शादाब चौहान को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे कि राम मंदिर बना है, हम लोग मुसलमानों को भी जाना चाहिए, तो शादाब चौहान चिढ़ गया और उसे कहने लगा कि आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं, जबकि ये खुद मुसलमान थे। तो इस बात पर शादाब चौहान डिबेट में गाली गलौज करने लगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी इसे नहीं छोड़ा, अच्छे से धो दिया है, वो भी गाली गलौज पर उतर गए। इसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही राम जन्मभूमि का विरोध किया है, इसलिए उनकी पार्टी का यदि एक मुसलमान और कोई सांसद इस प्रकार की बात कहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी उन लोगों ने कभी भी भारत माता का समर्थन नहीं किया। वेदांती जी बात तो मैं भी कर रहा हूं। इन लोगों ने कभी भी, ऐसा तो है नहीं, बात तो वेदांती जी इन लोगों ने कभी भी हिंदुत्व का, और एक बुजुर्ग हमेशा हिंदुत्व का विरोध किया है। तो कह रहा है इन लोगों ने, वो भी तो एक मुसलमान है, कुछ कह रहा है, धर्म का विरोध किया है, सनातन का विरोध किया है, राष्ट्र का विरोध किया है, भारत माता के लोग राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। शादाब चौहान, भारत से इनको कोई मतलब नहीं है। जो शफीकुर रहमान बर्क साहब के ताल्लुक से अभी ये आपके चैनल पे बैठे हैं रामविलास वेदांती, ये बोल रहे हैं लगातार कि वो भारत विरोधी हैं, जिन्होंने संविधान की, अदालत की और पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा करके बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो आतंकी गतिविधि करने वाले लोग आज शफीकुर रहमान बर्क की वफादारी पे सवाल करेंगे। और लारी कौन है ये, वो मुसलमान है या नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भारत का मुसलमान और संविधान प्रेमी हर व्यक्ति इस वक्त इस बात को कहता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तारिक अहमद लारी को बताओगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है? भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। औकात में रहना अपनी, औकात में रहना अपनी, नहीं तो नाले के साथ तेरी अंडरवेयर खींच दूंगा। एक सेकंड भाषा की मर्यादा रखिए आप, खींच डालूंगा। एक सेकंड भाषा की मर्यादा रखिए, एक सेकंड मेरा निवेदन है, भाषा की मर्यादा रखिए, एक एक करके बोलिए। तारिक अहमद लारी आपकी टर्न है, आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, शब्दों की मर्यादा रख के बोलिए, भाषा की मर्यादा रख के बोलिए। तुम मुसलमान हो, मुसलमान मुझे नहीं कह रहे हो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तू कौन है? तुम्हारी तरह कट्टर। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, शादाब चौहान को ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए। ये कहो तलवार के नोक पर सलवार उतारने वाला नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। चौहान, तलवार के नोक पर सलवार नहीं उतारी थी मेरे पूर्वजों ने। 10 फुट से यही गिना दूंगा, तुम गिना पाओ? 10 फुट से यही गिना दूंगा मुसलमान की, तुम गिना दो मान जाऊं। ठीक है, अब बदतमीज आदमी। मेरा निवेदन है, किसी के धर्म पे नाम कुछ बोले, किसी पे पर्सनल अटैक न करें। शादाब चौहान अब आपकी बारी। एक सेकंड यहाँ पे फतवा जारी करें, यहाँ पॉलिटिकल बातें हो रही हैं तो पॉलिटिकल बात करें। ठीक है, आपको किसी के धर्म पे बोलने का अधिकार नहीं है। शादाब, कौन किस धर्म में है कौन नहीं है उनका वो निजी मामला है, आप अपनी बात करेंगे। एक सेकंड, तारिक अहमद जी आपने अपनी बात को रख लिया। शादाब चौहान। आमिर जी, आपके चैनल पे मेरे परिवार के प्रति जो भाषा इस्तेमाल की है, यही अखिलेश यादव की मुसलमानों के प्रति संवेदना है। आज पूरा देश देख रहा है कि अगर एक मुसलमान बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो इनके प्रवक्ता उसके परिवार को गाली देंगे। दो तुम्हें जितना गाली देना है, ये आपकी प्रेरणा हो सकती है। मुलायम सिंह यादव जी की क्या यही प्रेरणा है? अखिलेश जी यही चाहते हो कि आप मुसलमानों को गाली दी जाए? हमारे वोटों की भीख पर मुख्यमंत्री बनोगे और आप गाली देंगे, शफीकुर रहमान बर्क को गाली देंगे। ये गाली शफीकुर रहमान बर्क को है, आजम खान को है, शादाब चौहान को नहीं। अरे आप मैं तू मुझे बताता हूँ तुझको, तेरी चौहानी उतार दूंगा, तेरी चौहानी उतार दूंगा तेरे सलवार की तरह। एक सेकंड, तेरी चौहानी उतार दूंगा सलवार की तरह। अरे एक सेकंड, आप दोनों को मुझे शांत करना पड़ेगा। देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। जो मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आता हूँ। देखिए,
पहली बात, अभी शादाब चौहान के मुंह से ये निकल गया कि हमारे वोटों की भीख पर अखिलेश यादव सत्ता बना। ये तो बहुत आपत्तिजनक बयान है। एक तो मतलब वो ये कह रहे हैं जैसे कि कोई हमारे वोट, मतलब कौन, किसके वोट की भीख, और वो भीख दे रहे हैं। मुझे याद आता है अमीश जी, 1987 बोट क्लब पे ऐसे ही इमाम बुखारी ने कहा था, ए राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी माँ भी हमारे आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही, अगर तुम्हें भी इस देश पे हुकूमत करनी है तो ऐसे ही करना होगा। अगर किसी को न याद हो, मैं बहुत बच्चा था, मगर कोई जाके चेक कर ले, अगले दिन पूरे उन्होंने जो शेर व शायरी बोली थी सब छपी थी बोट क्लब की रैली में। कि वही अहंकार था जो उस समय शहाबुद्दीन और इमाम बुखारी जैसे नेता बोलते थे, वही शादाब चौहान की बातों में झलक रहा है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, अब जो एक कहावत है संस्कृत में, गताशूनस्य अगताशूनस्य नान्यम शोच्यत पंडिता, अब जो गया उसे छोड़ने दीजिए, एक नई सुबह की तरफ आगे बढ़िए। और भगवान राम तो ये कहते हैं कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी से बैर नहीं है और सबसे विषमता को समाप्त करें और एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ें। हाँ, मगर शादाब चौहान को मैं याद दिला देना चाहता हूं, अगर इस दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रतिदिन रामायण आती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। और वहां पर सारे रामलीला के पात्र मुस्लिम होते हैं, सारे रामलीला के पात्र मुस्लिम होते हैं। शादाब, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लकीर पीट रहे हैं और लकीर पीटने से कुछ हासिल नहीं होता? मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, लालू जी, ममता जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी हमारी वोटों की भीख पर सत्ता में पहुंचे हैं और वो हमारे से कटोरा लेके भीख मांगते हैं कि आप हमें वोट दो, नहीं तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। और हम भारत के हितों के सर्वोपरि रखकर उनको साथ देता है, लेकिन उन्होंने, सबने हमारे साथ गद्दारी की है। बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन हमें आज इस हालत में किसने पहुंचाया? आज ना रोजगार है, मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में कितना परसेंटेज है, किसने, कौन जिम्मेदार है? हमें दंगों की में धकेलने वाले कौन लोग हैं? हम लोगों के इलाकों में थाने खुलवाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खुलवाए जाते हैं। हमें जितने सवालात, हमें बीजेपी से नहीं हमें इख्तिलाफ, क्योंकि बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन जिनको हमने वोट दिया, जिन पर भरोसा किया, उन्होंने हमारे बच्चों को कभी आतंकवादी कहा, कभी हमको दंगों में मरवाया, हमारी मस्जिदें उनके दौर में शहीद हुई। किससे उम्मीद करें? ये दोनों मुसलमान ही हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टी की वजह से दोनों का सोच अलग अलग है। शादाब चौहान अपनी कट्टर मानसिकता की वजह से हर बार डिबेट में ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाता है, लेकिन फिर भी उसे ये सुधारने का नाम नहीं लेता है। शुरू से ही हमेशा कहता आ रहा है कि हिंदू राम मंदिर गलत तरह से बनाया जा रहा है। इसका इसी ज्ञान की वजह से यह हर डिबेट में सुनता है, लेकिन ये हर बार अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी सुधारने का नाम नहीं लेता है और इसी वजह से अपनी धुलाई हर जगह करवाता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।